Good morning, students. How are you? So, I hope you all are fine. As you know, our syllabus is complete. So, today we are going to revise chapter number 10 of First Flight. We are going to revise chapter number 10 because tomorrow there is the test of chapter number 10 of First Flight. The name of chapter number 10 of First Flight is The Sermon at Benares, and it is written by Betty Renshaw. This chapter is all about Gautam Buddha and his teachings. So, Gautam Buddha was born in 563 BC and died in 483 BC. He was a prince. His name was Siddhartha Gautam. At the age of 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. He returned after 4 years. He married a princess. They had a son. Means at the age of 12, he was sent for study, and after 4 years, when he came back, he got married to a princess and they had a son. Word sufferings make Gautam a beggar for enlightenment. कि संसार के दुखों ने गौतम को भिखारी बना दिया ज्ञान का. Gautam Buddha had been shielded from the sufferings of the world. When he was 25, he saw a sick man. मतलब संसार के लोगों को जो दुख थे, उन दुखों को देख के जो गौतम बुद्धा थे, उन्होंने सोचा कि ये संसार को त्याग देना ही, मतलब घर बार को त्याग के भगवान की तरफ लगना ही अच्छी बात है. तो एट द एज ऑफ 25 ही सॉ अ सिक मैन. देन ही सॉ एन एज्ड मैन. फिर पहले उसने एक बीमार आदमी देखा, फिर एक बूढ़ा आदमी देखा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, मीन्स कोई मर गया था और उसकी शव यात्रा ले जाई जा रही थी. एंड फाइनली ही सॉ अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स. मॉन्क क्या होते हैं? जो भिक्षु होते हैं. और वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ जो मांगता था, मांग के जो भी मिलता था वो खा लेता था. मीन्स द monk was away from the materialistic world. So these made him so sad that he himself became a beggar. Then he went out to seek spiritual knowledge. Means he wanted to follow the way of God. मतलब उसको लगा कि भगवान के पीछे चलना ही सबसे अच्छा रास्ता है. गौतम बुद्धा गेट्स स्पिरिचुअल नॉलेज. सो गौतम बुद्धा वेंडर्ड फॉर 7 years. 7 साल के लिए वो इधर उधर भटका. फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री. ही वॉन्ट टू स्टे अंटिल स्पिरिचुअल नॉलेज केम टू हिम. ही गॉट इट आफ्टर 7 years. 7 सालों के बाद उसे स्पिरिचुअल नॉलेज मिल पाई थी. ही named the tree as the tree of wisdom. He began to teach. Soon he became known as the Buddha. मतलब उसको नॉलेज मिली इतनी ज़्यादा कि उसको लोग, वहाँ के आसपास के लोग उसे बुद्धा के नाम से जानने लगे. सो बुद्धाज फर्स्ट सरमन. तो उसने अपनी फर्स्ट टीचिंग कब दी? द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बेनारस. इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द प्लेसेस ऑन गंगेज. द सरमन हैज़ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जो उसने टीचिंग्स थी उसके 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. दिस शोज बुद्धाज विजडम अबाउट द सफरिंग. दीज आर गिवन बिलो. अब हम पढ़ते हैं कि जो उसने 10 पॉइंट्स दिए थे टीचिंग्स के, व्हाट वर दोज पॉइंट्स. कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन. ही डाइड. वो मर गया. कीसा गौतमी की स्टोरी है. उसका एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई. शी टुक द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स टू मेक हिम अलाइव. शी आस्क्ड फॉर मेडिसन. द पीपल कॉल्ड हर मैड. मतलब उसको बहुत बड़ा दुख हुआ कीसा गौतमी को जब उसके सन की डेथ हुई. एट लास्ट कीसा मेट अ मैन. फिर कीसा एक आदमी को मिली. ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो मेडिसन बट ही न्यू अ फिजिशियन हु कुड गिव मेडिसन फॉर द सेम. उसने बोला मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास भेज सकता हूँ जिसके पास दवाई होगी. किसा गौतमी आस्क्ड हिम टू टेल द मैन. देन किसा गौतमी आस्क्ड द एड्रेस ऑफ द मैन. ही टोल्ड हर टू गो टू सक्यामुनि द बुद्धा. उसने किसा को किसका एड्रेस दिया? बुद्धा का. किसा आस्क्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन टू क्योर द बॉय. किसा ने बुद्धा को बोला मेरे को दवाई दो इसके इलाज के लिए. The Buddha told her to bring him a handful of mustard seed.
इट मस्ट बी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ डाइड। बुद्धा ने किसा को बोला कि मस्टर्ड सीड्स लेके आओ एक मुट्ठी भर, लेकिन वो इस घर में से आने चाहिए जहाँ पे कोई मरा ना हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड, शी आस्क्ड इफ नो वन डाइड इन द हाउस। वो पूछती गई कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है। शी आस्क्ड इफ नो वन, दे टोल्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ। तो लोगों ने बोला कि तुमने मस्टर्ड सीड ले जाने हैं तो ले जाओ, लेकिन हमें अपने घर के दुख के बारे में मत याद करवाओ, जो दुख आया था हमारे ऊपर, मतलब डेथ का, किसी की भी लव्ड वन की। किसा गौतमी couldn't get the seed from such a house. At last she sat tired and hopeless at the wayside. और फिर वो थकी निराश होके बैठ गई। डार्कनेस सून फेल, जल्दी ही अंधेरा हो गया था। शी सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी, सून द डार्कनेस ऑफ द नाइट वॉज एवरीवेयर। मतलब शाम होती है, उसके बाद लाइट्स जलती हैं, 3-4 घंटे लाइट्स चली रहती हैं, फिर लाइट्स बंद करके लोग सो जाते हैं, फिर से अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो soon the darkness of the night was everywhere. She considered the fate of men. She thought that she was really selfish in her grief. Death was common to all. Yet there lay a path. फिर उसको लगा कि वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सेल्फिश हो गई है, बट डेथ इज़ द अल्टीमेट एंड। बस बात क्या है कि किसी को डेथ जल्दी आ जाती है और किसी को लेट। कोई अपनी पूरी एज भुगत के जाता है और किसी की डेथ जल्दी हो जाती है। दैट लेड मैन टू इमॉर्टैलिटी इफ ही सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और अगर इंसान भगवान को फॉलो करता है तो उस आदमी को कभी भी किसी बात का दुख नहीं होने वाला है। द बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वॉज ब्रीफ एंड पेनफुल। फिर बुद्धा ने किसा को बताया कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत छोटी है और पेनफुल है। नो वन कुड अवॉइड डाइंग, all those who were born were to die one day, young and adult, all have to die like the vessels of a potter। जैसे जो पॉटर है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो क्या है, बर्तन बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। they break after being made, all depart from life, सभी लाइफ से चले जाते हैं। a father cannot save his son, all relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter, so the world is affected by the suffering due to death and decay. The wise do not grieve as they know the truth। लेकिन जो समझदार होते हैं वो इस दुख पे ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं किसी के जाने से या पेन से, क्योंकि उनको सच्चाई का पता होता है। नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और फ्रॉम ग्रीविंग। रोने से किसी को मन की शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर, हिज बॉडी विल सफ़र। द डेड आर नॉट सेव्ड बाय एक्सप्रेसिंग सॉरो, कि मृत व्यक्तियों को दुख दिखाने से बचाया नहीं जा सकता। द ही who is of the lamentation and grief shall have peace of mind। मतलब जो शोक मनाने और दुख से परे है, जिसने अपने आप को भगवान के रास्ते पे लगा लिया है, सिर्फ वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मन की शांति मिल सकती है। वन हु हैज़ ओवरकम सॉरो विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो विल एंड बी ब्लेस्ड। इसलिए वे व्यक्ति जिसने दुखों पर काबू पा लिया है वह दुख से स्वतंत्र होगा और उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो इस चैप्टर से हमें मेन क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को इस संसार की जो लग्जरीज़ हैं उनमें ज़्यादा अटैच नहीं करना चाहिए। हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन जो डेथ है वो सबको आनी है। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे अहेड।